entities, we had to borrow loan at expensive rates. Inflation hitting and breaking the back of developing country. Climate-led devastation in Pakistan. Pakistan has nothing to do with reasons leading to climate change. कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन गया है। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी इक्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाही आई। सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वजीर आजम से मलाइशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के अनवर इब्राहिम और मलाइशिया के तिजारती और कारोबारी वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वजारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में बुलाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की बिल गेट्स से भी मुलाकात। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और इंसदादे पोलियो मुहिम को सराहा। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। To make it very clear, the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling that. गजा में पायदार अमन तक दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठा दी। वजीर आजम के बयान पर हॉल तालियों से गूंज उठा। ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई। किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमने अपनी जमहूरियत बेची है। क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमें इन हालात से कब निकलना है या धंसते ही चले जाना है? पीटीआई लार्जर ग्रुप है तो उसे हुकूमत दे दें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर से सवाल किया कि आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक इनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज था। आज भी उसी किस्म का मैंडेट है। हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजल रहमान ने कहा, जेयूआई 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च निकालेगी। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुसीबत को दावत देगा। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम से कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पीटीआई क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा, उन्हें वोट बानी पीटीआई की रिहाई का मिला है। रिहाई नजर नहीं आ रही, लिहाजा ऐसी पार्लियामेंट में बैठने का कोई फायदा नहीं। हतमी फैसला बानी पीटीआई का होगा। मैं बानी पीटीआई के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स होऊंगा। सियासी जमातों और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, कारकुनान ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई। एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। खान साहब ने जो हिदायत दी है, किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। ये मैं
IMF का मुआहदा होने जा रहा है तो वजीर आला ने खड़े होकर कहा हम हमलावर होंगे, अपने ज़हन से निकाल दें। पिछली दफा तो आप इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस दफा आपको उतना मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप वहां से चल भी सके। ये गाली इसलिए देते हैं सुबह कि शाम को पांव पड़ सके। सुबह को गाली इसलिए देते हैं कि शाम को पाँव पड़े। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं वजीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दें। पिछली मर्तबा इस्लामाबाद के करीब पहुंचे थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चले भी नहीं दिया जा इल्मी का इजहार कर दिया। कहा ECL से नाम निकालने का मामला कमेटी देखती है जो मेरिट पर फैसले करती है। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो और तहरीक इंसाफ की दौड़ना कमेटी उसी अगर में। आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। PTI बातचीत की हामी भरे, हम खुद आ जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई जाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी संप लगने नहीं दे रहे। हम आज भी तवज्जो नहीं देते तो फिर कोई और हादसा ही है और कोई रास्ता नहीं रहेगा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया। ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद है जो उनके ही गले पड़ गया। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। हम कंधा इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो खुद ही इनके गले पड़ा हुआ है। मुल्क को लूटने वाले गंदम की सरकारी निर्ख पर खरीदारी में ताखीर पर किसानों का सबर जवाब दे गया। पंजाब असेंबली के बाहर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने चिन्योट और खानेवाल के 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। खारदार तारें, वाटर कैनन, जंगले और पुलिस की भारी नफरी। किसानों के एहतजाज से खौफजदा हुकूमत ने पंजाब असेंबली जाने वाली सड़क को नो-गो एरिया बना दिया। किसानों को पंजाब असेंबली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस के छापे। सदर किसान पोर्ट पंजाब मियां अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दौलताना गिरफ्तार। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमे ज़राअत का अलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। काश्तकारों का कहना है पंजाब पुलिस को ना रोका गया तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदती एहतजाज जारी रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में हैं। पंजाब के हमारे काश्तकार है, खासकर गंदम की काश्तकार, वो बहुत परेशानी में मुब्तला है। उनकी कोई पुरसान हाल नहीं है। अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूँ पंजाब के किसान इस वक्त परेशान है और पूर्ण तरीके से उस एहतजाज में शामिल होंगे। PTI का पंजाब के किसानों के एहतजाज में भरपूर शमूलियत का ऐलान। असद कैसर ने कहा पंजाब के काश्तकार बहुत परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं। अपने अरकान असेंबली से कहता हूँ किसानों का एहतजाज में शिरकत करें। ताकत का सरचश्मा आवाम है, मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं। गंदम की खरीदारी के मामले पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कल लाहौर में एहतजाज का ऐलान। किसानों की जो पकड़ धकड़ ये कर रहे हैं, किसान बाहर निकलेंगे और इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। पकड़ धकड़ ना रोके तो किसान हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं फसलें बाहर पड़ी हैं, टिकटॉकर हुकूमत किसान का मौशी कत्ल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काश्तकारों के साथ खड़ी है। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली चौधरी हसन रियाज अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले जिसको वजीर खुराक पंजाब बनाया उसको ज़राअत का कुछ पता ही नहीं। लोग भूख में चले गए तो आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस से खुद को अलग करने की 3 इदारों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। FIA, पैमरा और PTA पर जुर्माना भी लगा दिया।
DGFIA समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बेंच के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल IB को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर एग्जेक्टिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है। दौरान समाअत अदालती मुआविन एतजाज अहसन ने कहा, खुशी है कि अब जज कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली JIT के TORs तलब कर लिए। £190 मिलियन रेफरेंस के अडियाला जेल में समान बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जरा मुकम्मल, 25 गवाहों के बयानात कलमबंद, जबकि 16 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। समाअत 3 मई तक मुलतवी। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नाम निकालने की मंजूरी विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर दी। जराए का कहना है बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर सल्जूक ओगलू की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक में फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जनरल सल्जूक ओगलू ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क कमांडर ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। तकरीब ऐवान सदर में हुई। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कारी वाजिद उर्फ कारी बरियाल और राजिक शामिल। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सेशन जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। कराची, टांक समेत मुतादिद इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सेशन जज महफूज और खैरियत से हैं। बशाम हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक कालादम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने एतराफ जुर्म कर दिया। हमले में मुलव्वस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध में रेल साल की सजा। कालादम SRA के कमांडर मुनीर अबड़ो ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ट्रेनिंग ली। MKM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल में मुलव्वस 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ATC ने अब्दुल हसीब, गजाली, फारूक और अबू बकर पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अली रजा आबदी को दिसंबर 2018 में कत्ल किया गया था।
अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से सब बंद गली में फंस गए हैं, इससे अगर निकलना है तो सबको रुजू करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा होगा। मुल्क दुरुस्त चलाने के लिए सबको बिठाकर बात करना होगी। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें कौम से माफी मांगे। मुस्लिम लीग नून का अमलन कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर मुसल्लत है। एमक्यूएम ने हर दौर में पीपी का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं काचे और पक्के के डाकुओं को हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। बताया जाता है गैस का बहरान है, असल वजह यह है तलाश नहीं की जा रही। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? 2 साल में पाकिस्तान भर के 10 लाख तलबा को फ्री IT कोर्सेज कराने का ऐलान। और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है मियाँ साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है, ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। इस आगाह के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की AWR न्यूज से गुफ्तगू। कहा ये पैगाम है नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे PTI क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोट करेगा। नून लीग और स्टॉक मार्केट में 1047 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 72,000 से नीचे आ गया। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। गिलगित दस्तूर, चलास, द्यामिर, बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप और नांगा पर्वत में बर्फबारी। कोहिस्तान में शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 मकामात पर बंद। शाहराह कराकरम की बंदिश से मुसाफिर और सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में जालाबारी। स्वाबी, मर्दान, बुनेर और चारसदा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान। शाहराह रेशम, गांधिया के करीब टूटने वाली सड़क बहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान 2 रोज में मुख्तलिफ हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड जौहर कॉम्प्लेक्स के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला इंतजामिया ने ठीले, पथारे और दीगर सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज भी किया। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान की अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चांग E6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान अपना नया मसनूई सैयारा iCube कमर जल्द खला में छोड़ेगा। खबर iCube पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। मिशन की कामयाबी चांद के जनूबी कुतुब से अहम सैंपल्स वसूल का पहला मौका होगा। गजा पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से 66 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ इलाकों में बम बरसाए। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। बरतानिया की हमास को 40 रोजा जंगबंदी की पेशकश। वजीर खारजा डेविड कैमरून कहते हैं इस्राएली कैदियों की रिहाई के बदले जंगबंदी हो सकती है। तजवीज में इस्राएली जेलों से हजारों फलस्तीनियों की रिहाई भी शामिल है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो खौफनाक नताइज निकलेंगे।
अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। पुलिस की जानिब से अब तक 900 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा की जामियात में भी एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए नेशनल मार्च का इनेकाद किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।